चलो पढ़ो आज चौक से। समांतर श्रेणी एपी दिख रहा है ना सबके? चमको मार रहा है। चलो कहाँ तक बता दिए थे? 6 तक हो गया था। 6 दिए थे बनाने ने। चलो इसमें चेक करना है एक्स। देखो ध्यान से, कह रहा है निम्नलिखित संख्या की सूची में कौन एपी में है। यदि समांतर श्रेणी बनाते हो तो इनके सर्वांतर ज्ञात कीजिए और आगामी 3 पद को लिखिए। सबसे पहले हमको इसमें चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तब अगला 3 पद और निकालना है और सर्वांतर भी निकालना है। अगर एपी ना है तो उसको लिख देना एपी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? 3 क्वेश्चन है, एपी में है या नहीं। अगर है तो डी निकालिए और आगामी 3 पद को निकालिए। ठीक ना? ऐसे चेक करना है। कहाँ तक? 15 तक सवाल है। हम 1-2 को बता के आगे फिर पढ़ेंगे। ठीक। 6 नंबर में कहता है कौन? 1 नंबर 6 के 1 1 -1 -3 -5 ... इसको पहले चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। देखो ध्यान से, जांच। अच्छा ये पहले हमको बता दो कि कौन सा एपी होगा। अगर एपी, अगर कहने मतलब अगर ये एपी होगा तो कौन सा एपी होगा? अपरिमित की परिमित? अपरिमित, इनफिनाइट। क्या होगा? इनफिनाइट। कैसे? क्योंकि इसमें डॉट लगल है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं कि को इसमें टर्म है नहीं। चलो एपी भले है या ना है, लेकिन अगर एपी होता तो कौन होगा? परिमित की अपरिमित? अपरिमित। हमको जांच करना है कि एपी है कि नहीं। जांच करने का तरीका बताया, जैसे 1 2 3 4 चारे तक देखना है, भले डॉट लगल है। इसमें क्या करेंगे? T2 - T1 बराबर T3 - T2। देखो दूसरा पहला, तीसरा दूसरा, चौथा तीसरा, एक और लिख देंगे T4 - T3 और लिख देगा गो। अब नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 पद दिले हैं। देखो 4 को पद है ना, लेकिन हम बता दिए 4 तक लेना है, कल आगे बढ़ेंगे। दूसरा माइनस पहला, दूसरा कितना है? -1 घटाएंगे 1 बराबर -3 में से घटाएंगे -1 -5 में से घटाएंगे -3 -1 -1 -2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस -2 बराबर 1 में से 3 गया -2, 3 में से 5 गया -2 आ गया बराबर। इसको क्या बोलते हैं? अचर। क्या बोलते हैं? अचर पद। यानी अचर आया कि नहीं, इसको तो क्या बोलते हैं? सर्वांतर। डी बराबर T2 - T1 T3 - T2 बराबर T4 - T3। बोलो एपी में है कि नहीं? यानी सब के मान आ गया बराबर। कहेंगे हाँ हाँ यह एपी में है। एक आंसर हो गया, एपी में है। फिर कर अगर एपी में है तो डी लिखिए। तो बोलो बुआ डी यही हो जाएगा, डी यही सब तो है, इसलिए लिखेंगे सर्वांतर। सर्वांतर ब्रैकेट में डी बराबर T2 - T1 कितना हो गया? -2। एक आंसर। फिर कह रहा आगामी 3 पद को लिखिए, मतलब इसके बाद 3 को। तो बोलो कितना कितना बढ़ रहा है? -2 2। तो बोलो 5 के बाद क्या होगा? -7 7 के बाद कितना होगा? -9 -11। तो लिखेंगे आगामी 3 पद। आगामी 3 पद बराबर, बोलो 5 के बाद कितना हो जाएगा? -7 -9 -11। समझा? उतारो उसको, अधिक करो। कहाँ से करना है पता है? साइड में होगा एगो रोके वाला। चलो अब 8 नंबर देखते हैं। पहले एक बड़ी 8 नंबर देखो, A 2A 3A 4A सोन क्या बन पाएगा? चलो हम जांच करते हैं। T2 - T1 बनाम तो देख रहा है कब? T3 - T2 T4 - T3। तो T2 कितना है? 2A - A बराबर 3A - 2 4A - 3 हो गया। 2 में से एगो ये गया, एगो ये 3 में से 2 गया ए। कितना कितना बढ़ रहा है? ए ऐड होते जा रहा है, बस जोड़ दो। कहेंगे हाँ यह एपी में है। एपी में है तो बहुत सर्वांतर भी लिखना है। सर्वांतर डी कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा रे, यही हो जाएगा आंसर। यही तो डी निकला।
आगामी 3 पद बताओ, बताओ जल्दी। 4A के बाद क्या होगा? 5A, 6A, 7A। आंसर हाँ, इसको बना लेना घर में, बस नंबर के उतारो, इजी ना है रे। छापता जैसे कि कई आंख का नहीं देखा है। चलो अभी यहाँ 10 नंबर पहले यहाँ देख लो। 10 में √3, √12, √48 और √192। अब इसमें क्या करेगा बताओ? और डॉट डॉट लगल है, बताओ इसको क्या करना है? डॉट डॉट एपी में है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या करना है पता है? ये रूट को निकालना है ना, तब ना चेक करेंगे कितना कितना ऐड होते जा रहा है। देखो ध्यान से, पहले इसको निकालना है, अभी जहाँ से नहीं कर रहे हैं। √3 हो गया, चलो एक ही है, 12 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4 4 मतलब 12 में 2 गो एगो 3, तो 2 निकल जाएगा बाहर, 2 जोड़ा है ना लगल, तो 2√3 होगा कि नहीं? अरे 12 लिख सकते हैं 2√3, बोलो समझे कि नहीं? जैसे ही 12 है, 12 खंड करेंगे तो 2 गुना 2 दूनी 4 12, 2 निकलेगा, 2 को एगो निकलेगा, तो 2 रूट कितना हो गया? 3। अब फिर देखते जाओ, 12 हो गया, 48 करो, देखो 16 3 48, 16 गुना 3 कर सकते हैं, और 16 गुना कितना हो गया बाहर? 4, तो 4√3, 4√3। अब देखो 192 है, 192 बड़ा संख्या हो गया तो इसको ठीक कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे। बोलो एलसीएम नहीं, गुणनखंड इसको बोलते हैं। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 19 हो गया ना। 2 से 6 48, और 2 से 24, और 2 से 12, और 2 से 6, और 2 से 3। देखो एक जोड़ी एगो एगो, तो 1 2 3, तो 2 3 4 दूनी 8 आएगा, 8√3, 8√3। अब चेक करो, देखो एगो √3 था, हो गया 2 गो √3, फिर 4 गो, फिर 8 गो। लग रहा कि बढ़ रहा है समान? नहीं बढ़ रहा है। यहाँ से 1 के बड़ी 1 बढ़ा, यहाँ से के बड़ी 2 बढ़ गया, यहाँ से कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया। एपी में है नहीं? अब चेक करते इसको, देखो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। 2√3 में से एगो √3 घटा देंगे, हाँ ठीक है ना रे? बोलो T4 सॉरी 4√3 में से घटा देंगे 2√3, 8√3 में से घटा देंगे 4√3। अब बताओ 2√3 में से एगो √3 गया, एक रूट बटेगा 3, 4 में से 2 गया 2√3, 8 में से 4 गया 4√3, क्या बराबर है? नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू कहेंगे यह एपी में नहीं है। रुको रुको, एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो क्या आगामी 3 पद लिख सकते हैं? नहीं लिखना है, लिखने फायदा की? जब एपी में है ही नहीं है, तो इसलिए बोल रहा था क्वेश्चन में कि एपी में अगर है तो आगामी 3 पद को लिखिए और सर्वांतर भी लिखिए। इसमें सर्वांतर लिखने ना है, क्योंकि सर्वांतर सेम आना चाहिए। सेम आया क्या? नहीं आया, यहाँ लिख देंगे जांच। एक आध वो क्वेश्चन कभी कभी भुल्लल भटकल ऑब्जेक्टिव में दे देगा, ऐसे सब्जेक्ट में सब क्वेश्चन नहीं देता है। उतारो हाँ का है, चलो जांच करते हुए देखो, इसके बाद अगला टाइप में भी बढ़ेंगे। जांच करो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3। ठीक, तो ए स्क्वायर में से ए घटाएंगे, ए क्यू में से ए स्क्वायर घटा देंगे, ए पर पावर 4 में से ए पर पावर क्यू 3 घटा देंगे। ठीक, आगे बात देखो, 2 में से एक लिख देते हैं, नहीं घटवे नहीं करेगा, बस ऐसे रह जाएगा, क्योंकि पावर ए स्क्वायर है, ए है, क्यू है, 2 है, घटेगा। अधिक से अधिक हम कॉमन ले सकते हैं। चलो तो a - 1 बच जाएगा, 2 लेंगे कॉमन तो a - 1 बच जाएगा, 3 लेंगे कॉमन तो a माइनस की बच जाएगा, 1 बचेगा। लेकिन तो भी तो बराबर नहीं है, लिख देंगे नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इसमें कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। अगर ए का मान हम लेते हैं, मान लो ए का मान 2 लिए, तो 2 और 2 में से गया 1, 1 गुना 2 2 आएगा, फिर 2 दूनी 4 और 2 में से गया 1 और 2 दूनी 4 1 2 4 नहीं आएगा, 4 दूनी 8 ही आ जाएगा। समझे कि नहीं? बराबर आया जी? बराबर नहीं आया, लिख देंगे यह एपी में, यह एपी में है, एपी में नहीं है। एपी में जब नहीं तो आगामी ना तो 3 को पद लिखना है, ना तो डी निकालना है। ठीक, बोलो कौन नंबर? चलो इधर देखो 12 1 3 9 और 27। देखो कैसे बढ़ रहा है,
एक के क्यू, एक के क्यू है, फिर 3 हो गया, 1 से 3 3 नौतिया 3 तिया 9 नौतिया 27 27 तिया 81। ये जा रहा है किसके रूप में? गुना के रूप में बढ़ रहा है, जो में थोड़ी बढ़ रहा है। 1 के बाद 3 हुआ, 2 बढ़ा, तो 2 के बाद 5 नहीं होना चाहिए, 3 के बाद 5 के बाद 7 होना चाहिए। एक बार देखो, 1 के बाद 3, 1 तिया 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया क्या हो जाएगा? 81। ये एपी में नहीं है, एपी में है जी, एपी में नहीं, जीपी में है, ओजी में है। गुना के रूप में जब बढ़ते चल जाए उसको जीपी कहते हैं, और जोड़ घटा के रूप में बढ़े तो उसको की कहते हैं? एचपी। अब बट्टा में बढ़े तो उसको बोलते हैं एचपी, हरात्मक श्रेणी, ठीक ना। चलो डॉट 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 डॉट, अब चेक करते हैं। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3। तो 3 में से 1 गया, 9 में से 3 गया, और 27 में से 9 गया। 2 नॉट इक्वल टू 6 नॉट इक्वल टू 18, नहीं बराबर है? बराबर नहीं तो लिख देंगे यह एपी में, एपी में नहीं है। जब एपी में ना तो आगामी 3 पद लिखना है, ना तो डी निकालना, ठीक। उतारो। ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। जल्दी उतारो जल्दी। ना अब तो आ नहीं रखेंगे, अब हुआ ठीक। बड़ी फुर 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 कर रही थी नीचे में, अब ठीक है। तुम पढ़ो 2 घंटे के बाद नीचे जा, पानी पियो के बाद सरसरा के घर। हाँ अब तार कैसे अंदर घुसाएंगे गुड़ा में? बताओ, कोई उपाय है घुस भाई? कैसे कैसे पाइपा तो ठीक, उसमें तरिया कैसे घुसाएंगे? जो तो ढलैया हो गया। अथी तार से घुसाएंगे? कैसे घुसा देंगे बताओ? रास्ता तो है ही है, लेकिन बताओ कैसे घुसा? हाँ तो कैसे घुसाएंगे? तरिया कैसे निकालेंगे? कन्या से घुसाएंगे? ऐसे घुसाएंगे तो चल जाएगा, ऐसे चलो ठीक निकल जाते हैं। तरिया तो रहेगा लूड़ बूढ़, कैसे निकल जाएगा? वो बताते हैं। एक बात बता बे, कभी बचपन में खेला किया? ऊपर पड़े हुए 1 रुपया चुम्बक से ऐसे हिलाते थे, चुम्बक से नहीं हिलाते थे, ऐसे ऐसे रुपये वो हिलता था। थरिया में धर दो, ऐसे ऐसे घसका, थरी बम घस के। वैसे एगो बर्गर चुम्बक चाहिए, हुमच एकदम पावर वाला स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, आ तार के अंदर में घुसा देंगे, ओकर बाद चुम्बक के एक साइड ले देंगे तो तरियो आगे के बढ़ेगा, ठीक ना। ऐसे 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 नीचे चल जाएगा। एचना ने कहा है तो ऐसे होगा है, ठीक ना। उतना नहीं करना है तो फिर एगो चिन्ह दे जाओ। घर में बोलता है कि बोलती है? उभयलिंग ना तो बेइज्जत हो जाती है, पता नहीं चला। उभयलिंग, उभयलिंगी, उभयलिंगी। केचुआ, एग्जाम्पल बोलो। केचुआ, केचुआ उभयलिंगी है। मेढक में वाय निषेचन होता है। अभी नहीं बुझाएगा निषेचन क्या है, बताएंगे बालाजी तब। हाँ हाँ ठीक ठीक। नर मादा को मिल जाना ही क्या कहलाता है? निषेचन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। फर्टाइल भी उसको बोलते हैं, फर्टाइल, फर्टिलाइजेशन। बढ़े आगे, आगे बढ़े, बोलो ना। हो क्या बन जाएगा घर में? देखो तो इसको कैसे बनाओगे रे बच्चा?
देखो इसको पहले स्क्वायर तोड़ना, एक स्क्वायर, एक दो दूनी चार, तीन तिया 9, चार चौका 16 हो गया। आप चेक करेंगे, नहीं समझी? तो 4 में से 3 एक गया, 3 नहीं लगता एपी में है। एपी में कहाँ है? 3 बड़ा, फिर एक बड़ी 5 बढ़ गया, कि देखो 7 बढ़ गया, एपी में है। चेक कर लेगा ना घर में। हाँ स्क्वायर है, एक स्क्वायर, एक 5 5 25, 7 7 49, फिर 7 7 49। हमको बुढ़वा गुना रहा है ना, देखो तो डबल डबल 7, अल्टूस बाल्टूस, सिक्का से सिक्का काटू, नहीं से फान फान के खिला रहे देह पर। हाँ बाबा जी के एक टांग, चल बकरिया बाबा धाम धांगले से, डूम डूम लता लता डूम डूम। चलिए ये हो गया। चुट्टा की तो नाक में बहुत घुसेगा ये, मास्क पहनना पड़ेगा कल से। ए नहीं है, भी है। चलो स्टार्ट है रे। आप देखो 7 नंबर में कभी पढ़ा है चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, CI, SI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। ठीक, अब कुछ बातें यहाँ करना होगा कि कारण निम्नलिखित परिस्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची में कौन एपी में है और क्यों। देखो एक बात बताते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी एपी में एकदम नहीं होगा, दिमाग मूंद के मारना। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, उसमें क्या होता है, जैसे 1 साल के इंटरेस्ट हो गया, अब फिर 1 साल के इंटरेस्ट जो होता है उसके मूलधन में जुट के फिर से चलेगा वहाँ से सूद, तो वो बढ़ते चल जाएगा। आईएपी में नहीं बढ़ता है। लेकिन साधारण ब्याज अगर है तो 1 साल में अगर इतना रुपया हुआ तो अगला साल में भी उतने रुपया होगा, समझा कि नहीं? अगर साल भर में सूद हुआ 50 रुपया तो अगला भी साल भर में कितना होगा? 50 रुपया। ये कंडीशन किस में अप्लाई होगा? सिर्फ और सिर्फ SI में, सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। लेकिन CI में नहीं, CI में बहुत हुमच के बढ़ता है। समझा कि नहीं? जैसे देखो, जैसे 500 रुपया है, कहेंगे मतलब 500 रुपया, ठीक, 500 रुपया मान लो कि P है 500 रुपया, हम समझा रहे हैं एपी में सवाल। P मतलब होता है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन, ठीक, और R मतलब हम मान लेते हैं 2%, और समय मान लिया, हम मान लो कि 3 साल के लिए मान लिए, 3 बरस के लिए मान लिए, ठीक, देखते जाना ध्यान से। P बराबर 500, R बराबर 2 बरस, और समय पर कितना हो गया? T बरस। हम निकालते हैं SI बराबर होता है P गुना T गुना R बटे 100, यानी ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर होता है। अब निकालते हैं तो 500 गुना 2 बरस 3 ऐसे करके निकाल दिए, सबको गुना करना है, गुना 3 दूनी 6, 6 पचे 30, को रुपया हुआ सूद? 30 रुपया सूद हुआ को साल में, यानी कि 3 साल में 30 रुपया हुआ। एक मतलब कि एक साल के 10 10 रुपया हुआ होगा, तो सेम रेट से बढ़ा, जितना ही ना उसमें 3 से बढ़ा, 3 साल में हुआ 30 रुपया, तो इसमें कहेंगे कि बताइए 1 साल में कितना हुआ? 10 10 रुपया। देखो ना, ऐसे अगर मान लो कि हम यहाँ 3 की जगह पर 1 से गुना कर देते हैं तो 10 रुपया आएगा। नहीं बोलो ना जी, यहाँ ऐसे 3 साल निकल 10 रुपया, यानी 1 साल के निकल 1 रुपया 10 रुपया, तो अगला 10 फिर 10 फिर 10, तो ये एपी में हो जाता है। लेकिन यही निकालते ना वो CI, तो CI के लिए फॉर्मूला होता है, पहले सबसे पहले थोड़ा निकालना पड़ेगा। ये A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर T, तो P का मान निकालेंगे 500, 1 प्लस R का मान कितना हो जाएगा? 2 बटे 100 पावर 3, हाँ पावर 3, ऐसे कट लिए 50, 500 गुना 50 से कम 50 से 51, 51 गुना 51 गुना 51 पावर 3 है, इसलिए 2 बड़ी 3 बड़ी किए। अब 50 गुना 50 गुना 50, 2 सुना यहाँ से गिर लो, 5 भी कट गिलो, तो 51 गुना 51 3 बड़ी करना है, ऐसे करेगा ना, तो सीधे एकदम हचा के बढ़ जाता है। अब इसमें से घटा लेंगे P, तब निकलेगा CI। तो सीधे याद रख लो कि CI का भी एपी में नहीं होता है। इसलिए नहीं होता बुआ कि साल भर में जो तुम्हारा सूद हुआ ना, वो की करेगा? रे अब साल भर में 500 रुपया सूद लो, अब 500 रुपया हम जोड़ दो किसमें? मूलधन में जोड़ देंगे, अब फिर वहां से चलेगा और ब्याज, समझा कि नहीं? तो बोलो अधिकतम होगा कि नहीं? क्योंकि पहले मान लो कि 1000 रुपया हम कर्जा किसी से लिए, अगला 1 महीना में हो गया, मान लो कि अगला 1 साल में हो गया 500 रुपया सूद, अगला पर कितना सूद पर चलेगा? 1500 पर चलेगा। और फिर अगला बार अगर बढ़ गया तो फिर कितना पर चलेगा? 2000 पर चलेगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे जुटते जाता है। तो CI कभी भी एपी में नहीं होता है। वहाँ देख लेना कि CI की चर्चा जरिए हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज से हुआ, जिसको बोलते हैं ठेठ में सूद के सूद लेबो जोड़ के, उसे क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज। हाँ
हाँ ठेर में बोला सूद के सूद वो जोड़ के। चलो अब किस्त वाला सवाल है, ठीक है ना, किस्त वाला सवाल है, देखते हैं 7 के 1 पढ़ते बहुत ध्यान सुनना। क्रमागत वर्षों में यानी लगातार वर्षों में एक शिक्षक का वेतन 8,000 रुपया है। सुनते जरा ध्यान से, मतलब पहला बरस गया ना वो, मतलब थी पर अपना पढ़ाने, तो पहला वेतन उसको मिला 8,000 रुपया। उसमें लिखा है कि वार्षिक वेतन रुपया वृद्धि 500 रुपया है। तो सही बात है, मतलब हर साल उसको कितना बढ़ के मिल रहा है, 500 रुपया। तो बोलो एपी में होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो पहला जो महीना उसको मिला उसको क्या कहेंगे, ए कहेंगे। क्या कहेंगे, जैसे टीचर गया ऐसा 1 महीना पढ़ाया स्कूल में, उसको 1 के महीना में कितना मिला, 8,000 कितना मिला जी, प्रारंभिक वेतन 8,000 था। और उसको अब की कहा कि हर साल तुरंत महीने महीने ना, जैसे एक साल पढ़ाए 8,000 मिला, अगला साल आएगा तो 8,500, फिर अगला साल फिर 500 बढ़ेगा। बोलो ये जा रहा है कि नहीं। तो पहला जो उसको मंथली मिला, महीना जो मिला, उसको क्या कहेंगे, ए कहेंगे। और जितना जितना हर साल बढ़ रहा है उसको की कहेंगे, डी। अरे डी मतलब क्या हुआ, कितना कितना बढ़ रहा है, तो हुआ 500, लिख देंगे। अब प्रारंभिक वेतन, प्रारंभिक वेतन कितना हो गया, 8,000 रुपया, 8,000 रुपया, यही क्या होगा, ए होगा। पहला एपी का प्रथम पद क्यों होगा ये। अच्छे, वार्षिक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि वेतन में कितना हुआ, हर साल वेतन में वार्षिक वृद्धि वेतन में 5,500 रुपया। तो बोलो यही डी ना हो गया। तो कह रहा कि एपी लिख दीजिए। बोलो एपी पहला पद होता है 8,000, 8,000 कितना हो जाएगा, 500, 9,000, 9,000, 500 डॉट डॉट डॉट, आंसर एपी। समझी, यानी ये भी एपी में है। अब ये देखो 8, 7 के 1 था हुआ, 7 के 2 कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा, जब प्रथम किसी किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया है और अतिरिक्त प्रत्येक भाड़ा जो है 8 रुपया प्रति किलोमीटर है। मतलब कि नियत भाड़ा जो है प्रथम किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया है, और जितना 2 किलोमीटर जाएगा उतना तो 8 रुपया ऐड होते जाएगा। बोलो एपी में है कि नहीं, एपी में लिख देंगे एपी। पहले कह रहा 15 रुपया भाड़ा है, जितना किलोमीटर जाएंगे 1 किलोमीटर 8 रुपया ऊपर से लगेगा। बोलो कितना हो जाएगा, 23, फिर कितना हो जाएगा, फिर 8 रुपया, 31, फिर कितना हो जाएगा, 39, आंसर। उतारो इसको, स्टॉप कर दो बुआ उसको। ठीक है, देखो कह रहा कि एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई जब नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है और सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, तो बताइए एपी में है। वेरी गुड, एपी में है। देखो अगर मान लो कि सीढ़ी है सीढ़ी, तो डंडा की लंबाई यहाँ से घटाना है। जैसे मान लो कि 2 सेंटीमीटर घट गया, ऐसे ऐसे घट गया, तो सबसे पहले करा नीचे में कि निचला जो डंडा की लंबाई ना, सबसे नीचे डंडा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। कितना है, मतलब ये नहीं कि बराबर दूरी पर नहीं है, ऐसे घटल है। सीढ़ी मतलब बस डंडा खाली है, डंडा से हमको इससे मतलब नहीं, सीढ़ी एक डंडा। ठीक, कहा कि 2 सेंटीमीटर घटते जा रहा है। सबसे निचले डंडा की लंबाई कितना होगा, 45, मतलब सीढ़ी ऐसा बनल है ऐसे। अरे तिरछा ऐसे उनका सीढ़ी है, नहीं समझे, ऐसे तब ना डंडा की लंबाई घटते जा रहा है। अरे चल बा 45, फिर हो गया 43, फिर 42, 41, इस तरह से सीढ़ी है। ठीक, जैसे मानो हमको उससे क्या मतलब, हमको डंडा की लंबाई दिया, निचला डंडा की लंबाई दिया करना, निचला दिया है 45, नीचे कितना दिया है 45 सेंटीमीटर, तो नीचे शुरू करना, ऊपर से ना नीचे से। तो बोलो एक मान कितना हो गया 45। अगर कि प्रत्येक नीचे जब ऊपर जाते हैं तो 2 सेंटीमीटर वह घटती चली जाती है। तो बोलो ए कितना हो जाएगा 45, और डी कितना हो जाएगा, 2 ना -2, घट ना रहा है। चल बा अब लिख दो ये पी, 45 घट गया 43, 41, 39 डॉट डॉट। समझे कि नहीं, यही है। पहला डंडा की लंबाई 45 है, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं तो 2 सेंटीमीटर क्या होती है, घटती चली जाती है, तो 2 घटा दिए। समझी, चलो अब 4 नंबर में आ जाओ। किसी खाते में प्रति वर्ष जमा राशि 10,000 रुपया की मूल राशि 8% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। तो शुरू में बता दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज कभी एपी में नहीं होता है, नोट में लिख लो यहाँ पर। चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज एपी में
एपी में नहीं होता है। ठीक, अगर निकालना है तुरा तो ए निकालो, तो पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पावर टी। तो कह रहा है कितना है, 10,000 रुपया है। अमाउंट कितना है, अमाउंट बोलते प्रिंसिपल कितना है, 10,000 और 1 प्लस 8 रुपये दर से को साल में निकालना है, प्रति वर्ष, एक वर्ष में निकाल देंगे, लेकिन ये कभी एपी में होगा नहीं होगा। ठीक है, उतार लो। कितना टाइम हुआ देखो, 7:10 हो गया। चलो बायोलॉजी शुरू करते हैं, और ये हो गया खत्म वो एक्सरसाइज। ठीक ना, बाकी दूसरा सवाल बचा बना लेना। हेलो हेलो, हाँ है पढ़ाई। अरे दो पेन दो, पेन दो रे। हाँ लाल वाला टिप दो, लाल वाला पूरे।